एक बार की बात है, गांव के एक कोने में एक बहुत ही छोटा सा घर था। वह पूरा चॉकलेट से बना हुआ था। दीवारें, दरवाजा, खिड़कियां, सब कुछ मीठी चॉकलेट से बना था। उस घर में एक गरीब परिवार रहता था। पिता, माँ और उनकी एक छोटी सी प्यारी बच्ची। रघु रोज खेतों में काम करता था, लेकिन कभी कभी काम नहीं मिलता और तब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। गुड़िया घर संभालती और पिंकी को कहानियां सुनाती। पिंकी बहुत समझदार थी। जब कभी खाने की कमी होती, वह दीवार से थोड़ा सा चॉकलेट चाट लेती और हंसकर कहती, मम्मी देखो, हमारा घर ही हमारा खाना है। लेकिन माँ हंसते हुए कहती, बेटी अगर तू घर खा जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे। सब हंसने लगते, लेकिन असली जिंदगी हंसी में नहीं कटती। रघु रोज सुबह जल्दी उठता और गांव में लोगों के घर जाकर काम या थोड़ा सा खाने का सामान मांगता। लेकिन लोग कहते, माफ करो रघु, हमारे पास खुद ही कुछ नहीं है। हर बार नहीं दे सकते, औरों को भी देना होता है। कई बार तो रघु भूखे पेट घर लौट आता। गुड़िया उसकी आंखें देखकर समझ जाती कि आज भी कुछ नहीं मिला। पिंकी ने एक दिन पूछा, बाबा क्या हम कभी अमीर होंगे? क्या कभी हम भी एक अच्छे घर में रहेंगे? मेरे सभी दोस्तों के बहुत बड़े बड़े और आलीशान घर हैं। मैं चाहती हूँ मैं भी एक दिन ऐसे ही घर में रहूं। बिटिया, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से होती है। लेकिन तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। रात को तीनों ने बस एक छोटी सी रोटी खाई और पिंकी ने घर की दीवार से थोड़ा सा चॉकलेट छाट कर कहा, हमारे घर जैसा घर किसी के पास नहीं, मीठा और प्यारा। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह पिंकी के माथे को चूम कर बोली, बेटी तू सबसे बड़ी दौलत है हमारी। अगले दिन रघु फिर गांव गया, लेकिन इस बार खाने मांगने नहीं, कुछ काम मांगने। उसने कहा, मुझे भीख नहीं चाहिए, कोई छोटा सा भी काम दे दो। झाड़ू लगाऊंगा, पानी भरूंगा, कुछ भी करूंगा। गांव की एक बूढ़ी दादी को उसका आत्मसम्मान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, आजा बेटा, मेरे बाग में झाड़ू लगा दे, बदले में एक थाली खाना मिलेगा। रघु खुशी खुशी गया। उसने पूरा बाग साफ किया। दादी ने उसे खाना दिया, गर्म रोटियां, सब्जी और मिठाई। रघु ने खाने का थोड़ा हिस्सा अपने लिए रखा और बाकी लेकर घर लौटा। गुड़िया और पिंकी की आंखें चमक उठीं। पिंकी बोली, माँ देखो, बाबा खाना ले आए। अरे वाह, आज तो हम इतने दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाएंगे। कितना मजा आएगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, अब ये खाकर पेट भर जाएगा। सब फिर से हंसने लगे, लेकिन इस बार सिर्फ हंसी नहीं, खुशी के आंसू भी थे। रघु की आंखें भी भीग गईं। उसने पिंकी को गोद में उठाया और कहा, बेटा तेरा चेहरा देखकर सारी थकान उतर जाती है। गुड़िया ने रोटी के टुकड़े में चॉकलेट मिलाकर पिंकी को खिलाया और बोली, देख बेटा, आज मैंने तेरे लिए चॉकलेट की रोटी बनाई है। जैसे आलू का पराठा बनता है ना, वैसे ही मैंने इसमें खूब सारी चॉकलेट भरी है। तुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना, अब इसे खा ले। लेकिन अगले दिन एक और मुसीबत आई। गांव के कुछ बच्चों ने मजाक में उनके घर से थोड़ी सी चॉकलेट की दीवार तोड़ दी। मम्मी जल्दी आओ, देखो ना ये लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं। जल्दी बाहर आओ, बचाओ इसे, नहीं तो सब कुछ टूट जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। हाय, इन लोगों ने हमारे चॉकलेट घर को कितना नुकसान पहुंचा दिया। अगर हम वक्त पर ना आते तो हमारा घर तो आज टूट ही जाता। रात में तीनों बाहर आंगन में लेटे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। पिंकी बोली, पापा क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? तो लोग हमें यूं ही परेशान करते रहेंगे और हम उन्हें कुछ न कह पाएंगे क्योंकि वो अमीर हैं और हम गरीब। पापा हम कब एक अच्छे घर में रहेंगे? बिटिया, एक दिन तू जरूर अच्छे और बहुत बड़े घर में रहेगी। उसमें तू यहाँ से वहां खेलती फिरेगी और तुझे वहां कोई परेशान नहीं करेगा। और उस रात कुछ बदला। अगले दिन रघु गांव के स्कूल गया और प्रिंसिपल से बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अगर स्कूल में झाड़ू, सफाई या बागवानी का काम हो तो मुझे रख लो। प्रिंसिपल ने उसकी सच्चाई देखी और कहा, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार आदमी लगते हो। हम तुम्हें इस स्कूल में रख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे काम हैं जो तुम कर सकते हो, और अगर तुम्हारा कोई बच्चा है तो वह हमारे स्कूल में मुफ्त में पढ़ सकता है। रघु की आंखों से फिर से आंसू निकल पड़े, लेकिन फिर वही खुशी के आंसू। वो दौड़कर घर गया, पिंकी को गोद में उठाया और चिल्लाया, बेटा अब तू स्कूल जाएगी, तू हमारी किस्मत बदलेगी। पिंकी को तो जैसे नए पंख मिल गए। अगले ही दिन से पिंकी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। पुराने कपड़े, फटी हुई चप्पलें, लेकिन आंखों में सपने चमचमाते थे।
गांव के बच्चे कभी हंसते, देखो जरा इस लड़की को, इसके कपड़े तो फटे हुए हैं। एक चॉकलेट के बने हुए घर में रहती है तू। अगर हम तेरा घर खा लें तो तू कहाँ रहेगी? हाँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं स्कूल में आई हूँ, ना कि किसी फैशन शो में। मैं बड़ी होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे सपने मेरे कपड़ों से नहीं, मेरी सोच और मेहनत से पूरे होंगे। पिंकी हर दिन दिल लगाकर पढ़ती थी। गुड़िया रोज दोपहर को एक छोटे से टिफिन में गुड़ की रोटी और पानी भेजती थी। कभी कभी खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन कहती, बेटी, मैंने तो पेट भर के खाना खा लिया है और अब तेरे लिए स्कूल का टिफिन भी पैक कर दिया है। इसे वक्त पर खा लेना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। कुछ महीनों में पिंकी की मेहनत रंग लाने लगी। वह हर विषय में अव्वल आने लगी। गांव का स्कूल अब उसके नाम से जाना जाने लगा। पिंकी बेटा, क्लास में जितने भी बच्चे हैं, तुम उन सबसे अच्छा पढ़ती हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस क्लास की मॉनिटर बन जाओ और बाकी बच्चों को भी अच्छे से पढ़ना सिखाओ। एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का फॉर्म आया, मेरी जिंदगी मेरी कहानी, जिसमें बच्चों को अपनी जिंदगी पर कहानी लिखनी थी। पिंकी ने लिखा, मैं चॉकलेट के घर में रहती हूँ। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे घर की दीवारों में मिठास है और हमारे दिलों में भी। मेरे पापा ने काम मांगा, भीख नहीं। मेरी मम्मी ने भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। उसकी ये कहानी राज्य में प्रथम आई। फिर उसी कहानी को एक चॉकलेट कंपनी ने पढ़ा और वह बहुत प्रभावित हुई। कंपनी ने रघु के परिवार को बुलाया और कहा, हमने आपकी बेटी की कहानी सुनी, इससे हम बहुत प्रभावित हुए। जिस तरह आपका एक चॉकलेट का घर है, हम भी चॉकलेट का ही काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी बेटी पिंकी हमारी चॉकलेट का ब्रांड फेस बने। सुने जी, ये तो बहुत कमाल की बात है कि हमारी पिंकी की कला सबको बहुत पसंद आई। इस मौके को गवाओ मत, इनको जल्दी से हाँ बोल दो। पिंकी मंच पर खड़ी थी, नए कपड़े, चमकते चेहरे और हाथ में माइक। उसने कहा, मैं उसी चॉकलेट के घर से आई हूं जहां कभी भूख थी, लेकिन मिठास कभी कम नहीं हुई। सभी तालियां बजाने लगे। एक नई सुबह थी। पिंकी बहुत खुश थी। उसने मां के हाथ से चाय ली और पापा के पास जाकर बोली, पापा, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। रघु मुस्कुराया, हाँ बेटा, तू पढ़ेगी और एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। मुझे तुझ पर पूरा यकीन है। तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरे सपने तुझे वहां तक जरूर ले जाएंगे जहां तू जाना चाहती है। गुड़िया आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। तभी कुछ औरतें आईं और बोली, गुड़िया बहन, सुना है तुम्हारी पिंकी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और वह स्कूल में भी अव्वल आई है। मेरी भी एक छोटी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पिंकी उसे पढ़ाए और अपनी सखी बना ले। पिंकी ने यह सुना तो दौड़ती हुई आई और बोली, हाँ मम्मी, मैं सबको पढ़ाऊंगी, सबको आगे बढ़ाऊंगी। उस रात पिंकी ने अपनी कॉपी में लिखा, मेरा सपना है कि मैं गांव में एक स्कूल बनाऊं जहां हर बच्चा फ्री में पढ़ सके। उसने लिखा, मैं अपने चॉकलेट वाले घर को नहीं तोड़ूंगी, ये हमारी पहचान है। यही घर मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैंने कहां से शुरुआत की थी। गुड़िया बोली, बेटी, तेरा सपना बहुत प्यारा है, तू जरूर पूरा करेगी। पिंकी बोली, हाँ मम्मी, एक दिन हमारा नाम भी टीवी पर आएगा। रघु ने कहा, अरे गुड़िया, तुम हमारी पिंकी को जानती नहीं हो। ये तो अब बहुत नाम रोशन करने वाली है। अपने माँ बाबा का तुम देखना, एक दिन ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनेगी। अगले दिन पिंकी ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाना शुरू किया। सब बच्चे हंसते, खेलते और पिंकी के हर शब्द को ध्यान से सुनते। गांव में लोग अब उसे पिंकी दीदी कहकर बुलाने लगे। एक दिन एक आदमी शहर से आया और बोला, हमने आपके काम के बारे में पढ़ा है और आपकी लिखी कहानियां भी सुनी हैं। हम आपके हुनर और मेहनत से बहुत प्रभावित हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको रहने के लिए एक आलीशान घर देंगे। पिंकी ने कहा, अगर सच में मदद करनी है तो मेरे स्कूल को बड़ा बना दो ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें। आदमी मुस्कुराया, अब ये सपना तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। ये सुनते ही पिंकी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी छोटी सी सोच अब पूरे गांव की ताकत बन गई है। उस आदमी ने कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा कमरा बनवाया जहां पिंकी रोज बच्चों को पढ़ाने लगी। पुराने टायर की कुर्सियां, टेढ़ी मेढ़ी मेज और फर्श पर बैठते बच्चे, लेकिन हर चेहरा सीखने की भूख से चमकता था। पिंकी अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं थी, अब वो पूरे गांव की दीदी बन गई थी। हर सुबह बच्चे उसे खोजते, पिंकी दीदी कहाँ हैं, और हर दोपहर वो खुद घर घर जाकर बच्चों को बुलाती। आओ मिलकर पुराने बचे सामानों से कुछ काम की चीजें बनाते हैं।
मैं तुम्हारा मैथमेटिक्स का होमवर्क भी करवाऊंगी और हिंदी के कठिन शब्द भी सिखाऊंगी। चलो मिलकर पढ़ाई करते हैं, खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे, खेलते खेलते सीखेंगे और एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। रघु अब खेतों में थोड़ा काम करता और शाम को स्कूल के कमरे की सफाई करता। गुड़िया चूल्हे पर सब बच्चों के लिए गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बनाती, जिसे पिंकी पढ़ाई के बाद सबको इनाम में देती। धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन गांव के सरपंच आए और बोले, बिटिया, जो तुम कर रही हो वो सरकार को करनी चाहिए थी। पिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सरपंच जी, सपना सरकार से नहीं, घर से शुरू होता है। लालची छोटा भाई। पर होठों पर संतोष था, क्योंकि उसका रघु लौट आया था। अंत में रघु ने भैया के सपने को जीना शुरू किया। हर साल गांव में मेले लगवाए, बच्चों को पढ़ाया और एक बड़ी बात की, उसने कभी शादी नहीं की। कहा, मेरी जिंदगी का प्यार तो मेरे भैया थे। अब कई साल बीत चुके थे, गांव का वही मैदान, वही खेत, वही पगडंडी, लेकिन बहुत कुछ बदल गया था। रघु अब बूढ़ा हो चुका था, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में बरसों का दर्द, लेकिन उसी के साथ गहरी शांति भी। वो हर सुबह अपनी पुरानी चारपाई पर बैठता था और सामने खेलते बच्चों को देखता था। उनमें से एक बच्चा, छोटा सा 7 साल का, रोज उसके पास आकर बैठता और कहता, बाबा, आज अर्जुन भैया की पूरी वाली कहानी सुनाओ ना, वो वाली जिसमें आप छोटे थे और भैया आपके लिए सब कुछ छोड़ देते थे, वो वाली जहां वो बारिश में भीगते थे लेकिन आपको सूखा रखते थे। मुझे ना वो हिस्सा सबसे अच्छा लगता है जहां आप शहर चले जाते हो और भैया फिर भी हर रोज आपकी राह तकते हैं। प्लीज बाबा, आज मुझे वो कहानी पूरी सुनाओ, मैं एक भी बात नहीं भूलूंगा। रघु धीरे से मुस्कुराता और फिर उस मिट्टी को देखता जहां उसका भैया खड़ा रहता था, उसकी यादों में। सुन बेटा, वो कहानी नहीं, मेरी सांसों की आखिरी उम्मीद है। यादों की किताब खुलती है। मैं छोटा था जब माँ बाबूजी चले गए, सब कुछ अंधेरा हो गया था, पर एक इंसान था जो खुद बच्चा होते हुए भी मेरा बाप बन गया। वो था मेरा भैया अर्जुन। रघु बोलते बोलते रुका। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो आज भी उस बचपन को देख रहा हो। हर सुबह मुझे उठाता था, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाता था, अपने फटे कपड़ों में भी मुझे नया कपड़ा पहनाता था। मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि भैया खुद सब कुछ थे। पर मैंने उन्हें भूलने की गलती की, शहर गया, नाम कमाया और उस इंसान को पीछे छोड़ दिया जिसने मुझे वहां तक पहुंचाया। बच्चा चुपचाप देख रहा था, उसकी मासूम आंखों में भी नमी थी। पछतावे की आग और सुधार की लौ। रघु बोला, पर बेटा, एक दिन मैं लौट आया और जाना कि मेरी असली दौलत वो था जिसे मैं छोड़ आया था। फिर मैंने भैया के नाम पर स्कूल खोला, ट्रस्ट बनाया और गांव के हर बच्चे को पढ़ाया, ताकि कोई और रघु अपने अर्जुन को न भूले। लेकिन वो भैया अब नहीं है बेटा, पर उनकी सीख, उनकी आवाज आज भी इस मिट्टी में गूंजती है। रघु की उंगलियां जमीन को छू रही थीं, मानो अर्जुन की हथेली पकड़ रखी हो। रघु की आखिरी रात, उस रात रघु बहुत चुप था। चाँद की रोशनी में वो अर्जुन की तस्वीर को देखता रहा। तस्वीर के नीचे लिखा था, भैया का सपना, हर बच्चे को शिक्षा, हर दिल को इंसानियत। रघु ने धीरे से कहा, भैया, अब मेरी सांसें कम हो रही हैं, पर आपसे किया वादा मैंने निभा दिया। अब मैं चैन से आपके पास आ सकता हूँ। अगली सुबह लोगों ने देखा, रघु अब सो चुका था, हमेशा के लिए। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और एक पुराने खत को सीने से लगाकर सोया था, जिसमें अर्जुन ने लिखा था, मुझे तुझसे कोई वादा नहीं चाहिए रघु, बस तू खुश रहना। आज उस गांव में एक बड़ा स्कूल है, नाम है अर्जुन रघु पब्लिक स्कूल। हर साल वहां एक कार्यक्रम होता है जिसमें बच्चों को 2 भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। वही बच्चा, अब जवान हो चुका, मंच पर खड़ा होकर कहता है, मैंने बचपन में एक बाबा से सीखा था, एक ऐसा बाबा जिसने मुझे कहानियां नहीं, जिंदगी का मतलब सिखाया। उन्होंने कहा था, बेटा, असली रिश्ते खून से नहीं बनते, वो तो दिल की जमीन पर उगते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कभी कोई तुम्हारे लिए अपना सपना, अपनी जवानी, अपनी भूख, अपनी नींद और यहाँ तक कि जिंदगी रोक दे,
तो उसे पीछे मत छोड़ना, क्योंकि वो रिश्ता भगवान से भी ऊपर होता है।